अमृतसर के लिए वो गाड़ी जाती है, बलिया सियालदह जाती है कोलकाता के लिए, उस गाड़ी में बाथरूम में लोग भर है। जिसमें आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा उस बच्चे से आप भी उसी लेवल का क्वेश्चन पूछते तो जो बच्चा बनाने वाला था हाई लेवल प्रश्न भी बनाता, उसको तो आपने वो प्रश्न दिया नहीं और अपने तरीके से उसको कहा कि भैया तुमको आसान आसान सवाल दिए थे इसलिए तुमको अब नंबर कम देंगे हम। ये कौन सा तरीका भैया? ये कौन सा सिस्टम है आपके नॉर्मलाइजेशन का? ये कौन सा स्किल टेस्ट करने का आपका सिस्टम है? बिल्कुल गलत है। एक तो आप एग्जाम लेते हैं 6-6 साल पर। अब रही बात, अभी ये जनवरी से एग्जाम चल रहा है, जून तक एग्जाम चलेगा रेलवे का। एक बार तो आप फॉर्म भरवाते 2018 में, 2018 में फॉर्म भरवाते, उसके बाद एग्जाम नहीं लेते। जब लोगों का आंदोलन होता है तो बस उसको शांत करने के लिए बस थोड़ा सा क्या किया, लॉलीपॉप दे दिया कि भैया अब ये एग्जाम होने वाला है, बच्चे हो गए शांत, बस वो पढ़ाई में लग गए। अब पता ये चला कि एग्जाम डेली डेली हो रहा, तब भी जून तक होगा और ना जाने कब इसका रिजल्ट होगा। सारे एग्जाम का यही खेला है हमारे बिहार में। तो 2014 से जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। अब बताइए बच्चा क्या करेगा? और ये जो हमारी सरकार बनी थी, देखिए मैंने भी वोट किया था और सवाल करना मेरा जायज बनता है, क्योंकि देखिए वोट डालना भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। और याद रखिएगा, जिन्हें बुरा लग रहा होगा, मैं जो बात कर रहा हूं ना, एक जाति, एक धर्म, किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं। उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए मैं बात कर रहा हूं, उनके हित में मैं बात कर रहा हूं, देश के हित में बात कर रहा हूं। यह देश ना सिर्फ मेरे बाप का है और ना ही सिर्फ आपके बाप का है। यह देश में जो भी है, यह देश सबका है। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे तो भैया ये पाकिस्तानी है तो खालिस्तानी है। यहां तक कि किसान को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें भी कहा जा रहा है ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। अरे शर्म करिए भाई, थोड़ा सा शर्म करिए। और उन लोगों को मैं कह दूं जो लोग कहते हैं कि भैया तुम टीचर हो, तुमको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, तो याद रखना मैं टीचर हूं तो मुझे पता है कि चाणक्य अपनी नीति में बताए थे, चाणक्य का एक नीति है जिन्होंने कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो अनपढ़ लोग समाज पर शासन करेगा। 2014 चुनाव के टाइम में आपने देखा होगा आईपीएल मैच चलता था। वो आईपीएल मैच में क्या होता था कि आईपीएल मैच में बीच में ऐड आता था, बीजेपी का ऐड आता था, तो उसमें ऐड ऐसा चलता था कि बॉलर आता था बॉल लेके और फेंकता था, एलबीडब्ल्यू का अपील करता था। तो एलबीडब्ल्यू का अपील जब करता था अंपायर से, तो अंपायर कहता था कि नॉट आउट, फिर वो आउट करता था, नॉट आउट। तो वो क्या करता था, पीछे से 100 रुपया का नोट निकालता था और देता था, तो कहता था ना 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 नॉट आउट, तो 500 का नोट निकलता था। उस ऐड में देखिएगा, याद करिएगा, आपने अगर 2014 में आईपीएल मैच देखा हो तो याद होगा, कहता है ना 1000 का नोट दिखाता था तो अंपायर आउट देता था। तो ये बताया जा रहा था कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है उस समय पेट्रोल सिलेंडर के दाम पर। मैं जिन बातों को नहीं कहना चाहता हूं, जो बात पीछे की, हमें जीना है वर्तमान में। हमारी सरकार है, हम मांग करेंगे। सरकार है हमारी तो हम मांग करेंगे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, तो मोदी जी से ना हम मांग करेंगे। इमरान खान को बोलने जाए कि तू हमारा स्थिति सुधार दे, किससे कहें? इमरान खान से हम कहने जाएंगे? नहीं, हम इस देश के हैं और आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपसे सवाल करेंगे। वोट मैंने आपको दिया है, मेरा अधिकार है, और वोट देना भी एक राजनीति का हिस्सा है। आवाज उठाएंगे और सारे युवा मिलकर आवाज उठाएगा। और याद रखिएगा, जिस युवा ने आपको जिताया है वो युवा ही एक दिन आपको बर्बाद कर देगा अगर आप नहीं संभलते हैं तो। ये गलत नीति है। चुनाव हो जाता है 7 दिन में रिजल्ट, पूरे देश का चुनाव करवा लेते हैं और एग्जाम 7 महीना 7 साल लग जाते भाई। ये ऐसे कैसे चलेगा? अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि सारा लफड़े हटा दो नौकरी मांगे वाला, तो धीरे धीरे सब बेचिए दे। कहते मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश का कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, सबको बेच दूंगा। जो कंपनियां रेलवे खरीदेगी उसको प्रॉफिट होगा, जो कंपनी कोई भी इंडस्ट्रीज खरीद रही है
उसको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं होगा। क्या भाई, ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसा क्या दिक्कत है जो अपना ही काम करवा सकते, जो नुकसान हो जाता है? वही चीज कोई और खरीद के चलाए तो उसको मुनाफा हो रहा है, बाकी को नुकसान हो रहा है। आप बुलेट ट्रेन, कर्ज लेकर बुलेट ट्रेन चलाते हैं, यहां की जनसेवा एक्सप्रेस हमारे तरफ से गुजरती है, बाथरूम में 10 लोग बैठे हुए होते भाई, 10 लोग सफर करते हैं सहरसा से, अमेर के फेंकते गया, जिंदा मुर्गा था, उसका एक एक पंख उखाड़ के फेंकते गया, यानी कि वो मुर्गा एकदम नंगा हो गया, यानी उसके शरीर पर कोई भी अब एक भी पंख नहीं थे। फिर उस मुर्गे को फेंक दिया उधर कोने में। उसके बाद वो मुर्गा पड़ा हुआ था उधर कोने में जाके, बेचारा एकदम घायल सा, पूरा पंख उसका नोच दिया था। और तब उसने क्या किया कि एक दाने उस मुर्गे की तरफ फेंका, एक मान लो चना का दाना फेंका मुर्गे की तरफ। मुर्गा क्या किया, पटाख से एकदम उछल के उसको कैच कर लिया और उसको खाया। और फिर वो फेंकते गया 2 4 10 दाने, और मुर्गा धीरे धीरे फिर उसके पास आ गया। किसके पास? हिटलर के पास। तब हिटलर ने अपने सारे अधिकारियों को यह बताया, यह समझाया कि राज ऐसे किया जाता है। मतलब ये कि उस मुर्गे को यह लग रहा था कि हिटलर ही हमारा मां बाप है, यानी ये मुझे खाना दे रहा है तभी मैं जिंदा हूं, वरना मैं मर जाता। पर उस मुर्गे को यह समझ नहीं था कि उसके पास अगर पंख होते तो वो पंख से अपना आगे बढ़ता जाता, वो घायल नहीं होता, वो जिंदा रहता, तो वो खाना खा सकता था, वो चल फिर सकता था। लेकिन मतलब उसके सारे